Hi class, good morning. I hope you all are doing good, studying well. Now today I am going to teach you chapter number 14 and its name is use of it and there. So in English grammar, use of it is like first it is a third person singular pronoun, okay, and it can be used as a dummy subject or object, okay. इसको हम यूज़ कर सकते हैं डमी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह, ओके। एंड इट का यूज़ हम करते हैं जब हमें टाइम बताना हो या हमारे मंथ्स के लिए हो या डेट्स के लिए हो, ओके। नाउ लेट्स रीड दीज लाइंस, ओके। इट का प्रयोग, यूज ऑफ इट, सो इट इज़ अ डमी, इट कैन बी यूज एज अ डमी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ओके। और ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है, इसे हम डेट के लिए, समय के लिए यूज़ करते हैं, ओके। नाउ वेट फॉर अ वाइल। फर्स्ट, सो यूज ऑफ इट, नियम, इसके नियम है जिन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता तथा ऑब्जेक्ट पर बल पड़ता है वहाँ इट का प्रयोग करते हैं। जिन वाक्यों में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है देन वी यूज दिस इट, ओके। नाउ सेकेंड, निगेटिव, निषेधात्मक वाक्यों में नॉट का प्रयोग वर्ब के बाद लगाते हैं। जब भी हमें अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा इट के साथ तो वो वर्ब के बाद नॉट का यूज लगेगा, इट नॉट नहीं हो सकता, ओके। पहले इट, फिर जो भी हमारा वर्ब है देन नॉट, ओके। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, आपको इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है। अब 8 बजे हैं, सो यहाँ पे हमारे पास ऐसे कोई सब्जेक्ट तो नहीं है, ठीक है। अब 8 बजे हैं, सो इट्स 8 o'clock नाउ, अभी 8 बजे हैं, ओके। जुलाई का महीना था तो इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई, हमने क्या बताया, हमने इट लगाया, इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई, ओके। मैं ही हूँ तो इट्स मी, इट इज़ मी, ओके। आज गर्मी नहीं है, सो इट इज़ नॉट हॉट टुडे, ओके। यह आसान था, सो इट वॉज ईजी, ये बहुत आसान था। बारिश हो रही है, सो बारिश की, जब बारिश वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें हम जनरली इट से ही शुरू करते हैं, तो बारिश हो रही है, सो इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। गर्मी का मौसम था, सो ये मौसम की बात हो रही है, सीजन की बात हो रही है, सो गर्मी का तो इट वॉज समर, गर्मियाँ चल रही थी, ओके। सो वी यूज़ इट एज अ डमी subject or we can use as object also. Now use of there. So in English grammar, use of there is using for indicating location or places or telling information, और बच्चों की स्टोरी भी ज़्यादातर देयर से शुरू होती है, देयर वॉज अ किंग लाइक दैट, है ना। सो ये हमारा वी कैन यूज़ एज अ डमी सब्जेक्ट, ओके। नाउ जिन वाक्यों में किसी वस्तु का कहीं संख्या मात्र में होना पाया जाता है वहाँ देयर का प्रयोग होता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली, यहाँ पे संख्या मात्रा में पाया जाना के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं, ओके। वैसे इसका इन्फॉर्मेशन, टेल इन्फॉर्मेशन और इंडिकेटिंग प्लेस के लिए भी किया जाता है, ओके। नाउ देयर इज़ अ हट, वहाँ एक झोपड़ी है, मतलब एक झोपड़ी है, ओके। सो देयर इज़ अ कैट ऑन द वॉल, दीवार पर एक बिल्ली है, ओके। देयर आर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल में विद्यार्थी हैं। देयर वॉज अ लॉइन, एक लॉइन था। देयर आर एग्स इन द बास्केट, बास्केट में एग्स हैं। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। देयर आर 4 रूम्स इन देयर हाउस, तो हमारे घर में 4 कमरे हैं। सो यहाँ पे हमारा जो देयर है एज अ डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कल गर्मी थी, सो इट वॉज हॉट येस्टरडे, ओके। इट वॉज हॉट येस्टरडे, या येस्टरडे इट वॉज हॉट, ओके। यह मेरा मकान था, ओके, यह मेरा मकान था, तो इट वॉज माई हाउस। 2 बजे है, इट्स 2 o'clock, हमने टाइम बताने के लिए किया। यह बहुत कठिन नहीं है, सो इट इज
not that difficult. Okay, it is not difficult. Yeah, it is not that difficult. Now, so आपको कठिन शब्द भी दिए, गर्मी को हॉट यूज करना है, कठिन को डिफिकल्ट यूज करना है. नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. आपको इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. तो दरवाजे पर एक भिखारी है. ओके, सो देयर इज अ बैगर, देयर इज अ बैगर एट द गेट या ऑन द डोर. एट द, आप एट द गेट भी बोल सकते हो या ऑन द डोर भी बोल सकते हो. ऑन द डोर. एक जंगल था. देयर वॉज अ FOREST फॉरेस्ट, और यू कैन राइट ऑल्सो वुड. वुड को भी हम जंगल की तरह यूज कर सकते हैं. विद्यालय में 450 विद्यार्थी हैं. सो देयर आर 450 स्टूडेंट्स in the school. Sorry, in the school. Okay, now झोपड़ी में एक बूढ़ी महिला है. So there is an old woman, there is an old woman in the hut. इन हट भी हो सकता है. टोकरी में सेब है. देयर आर एप्पल्स इन द बास्केट. बास्केट. ओके, बाग में फूल हैं. ठीक है, देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन. देयर आर फ्लावर्स in the garden. Okay, now the chapter is finished here. Okay, and all exercise has been done. I hope you all understood. Bye bye, see you.